हे भगवान मेरे, तुम दोनों रहने तो ये गन पे हक मेरा है। फिर एक और गाना आ जाता है, कैसा दोगला गैंगस्टर है ये। हेलो एंड वेलकम टू ये क्या था, अ सीरीज जहां पर हम देखते हैं ब्रांड न्यू मूवीज और करते हैं उसके प्लॉट की खुदाई बोला है नहीं, ऐसे वो भी प्लॉट की कर ही देते हैं हम यहाँ। आई नो, मैं पिछले 12 दिन से गायब था। एक्चुअली द फैक्ट इज, कॉन्जरिंग के बाद जो मूवी मुझे देखनी थी उसको देखने के लिए मुझे खुद को कन्विंस करने में 12 दिन लगे हैं। बागी 4, हु अलाउड देम टू कम टिल 4? पहले तो ये बताओ, बागी को देखकर सिर्फ जनता भागी। मतलब मैंने देखने की शुरुआत करी थी ये समझ के कि हाँ दिमाग की दही होने वाली है, इन्होंने तो दिमाग का छेना बना दिया। लेट्स स्टार्ट। सो मूवी का बेसिकली प्रीमाइस है टाइगर श्रॉफ गोइंग टू डायरेक्टर एंड गोइंग लाइक मुझे फाइटिंग करनी है बस, दैट्स मूवी। क्योंकि हाफ ड्यूरेशन में वही हो रहा है, कुछ नहीं है। टाइगर श्रॉफ जो अपनी पुरानी प्रेमिका के प्यार में से पागल होता जा रहा है, बट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कन्विंस हिम दैट शी नेवर एक्जिस्टेड एंड इट इज जस्ट अ हैलुसिनेशन। एवरीबॉडी इज लाइंग एंड व्हाट द होल ट्रूथ अनफोल्ड्स, दैट्स द होल प्रीमाइस ऑफ द मूवी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है, टाइगर श्रॉफ जो है उसके कैरेक्टर का नाम है रॉनी एंड इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है और समहाउ लैंड्स ऑन द ट्रेन ट्रैक। फिर इसके मुंह से ऐसे खून कम कैरेमल की ऐसे धारा बह रही है, ट्रेन फुल स्पीड के ऊपर आ रही है, ड्राइवर अंधा है, ट्रेन भी तो डीरेल हो सकती है ना। एंड देन वी कट टू इसको हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली इसको वैसे शॉक थेरेपी देते हैं। वैसे ये फ्लैटलाइन हो चुका है और शॉक थेरेपी का इसका रिएक्शन पता कैसे आता है? कौन मरता है? जितनी मरी हुई मूवी बनाई है तुमको ज्यादा एक्सपीरियंस है मरने में। ये जो है कोमा के अंदर चला गया है, फिर 6 महीने के बाद उसको कोमा से होश आता है एंड वो ऐसे नर्स का ही हाथ पकड़ लेता है, अलीशा थैली चेंज करिए तेरे सुसु की नीचे, वो डरा दिया बेचारी को। देन मूवी कट्स टू टाइगर श्रॉफ जो है वो अपने ऐसे छत के ऊपर बिल्कुल ऐसे कोने के अंदर वैसे ही लेटा हुआ है, 2 रुपए वाला गजनी बन के। इसके गली में से किसी बुढ़े का तो फ्यूनरल निकल रहा है, कॉफिन के ऊपर खड़े होकर ऐसे वॉनबी हीरो वाली एक्टिंग करता है, फालतू की लड़ाइयां होती है। कट टू him in the hospital where all of this was apparently a hallucination। और इसका भाई इसको लेकर आया है डॉक्टर के पास समझने के लिए कि hallucination क्यों हो रही है, वो माल फूक रहा था इसीलिए। Also, I'm just curious, वैसे ये रॉनी 6 महीने तक कोमा में था, इसकी बॉडी वैसे की वैसे चिजल्ड है। 2 महीने के लिए डेंगू हो जाए, बॉडी आधी नहीं रह जाती, इसके 6 महीने के बाद भी 6 पैक एब्स है। ऐसा कौन सा वर्कआउट करा रही थी नर्स दीदी है? फिर इसका डॉक्टर इससे पूछता है, देखो यंग एंड हैंडसम है तुम्हारा भाई, तेरी क्यों गंदी नजर है डॉक्टर? ये बोलता है क्या पता किसी के साथ किसी लड़की के साथ अफेयर हो जिस वजह से ही इज हैविंग हैल्यूसिनेशन एंड ऑल। एंड इसका भाई बोलता है एक्सीडेंट के बाद से किसी लड़की का जिक्र तो करता रहता है, अलीशा नाम की, बट ना कोई आधार कार्ड है ना पासपोर्ट है। ऐसे कौन ढूंढता है इंसान को? इसका आधार कार्ड ढूंढो, ये क्या बात है? एंड वी कट टू टाइगर श्रॉफ अलीशा की ग्रेव के ऊपर रो रहा है एंड वी कट टू अनदर सॉन्ग। मूवी के barely 12 मिनट हुए हैं एंड वी आर ऑलरेडी ऑन द सेकंड सॉन्ग। ये म्यूजिकल चल रहा है। देन वी कट टू टाइगर श्रॉफ जो है वो अपने घर पे आया है एंड यहाँ पे इसके भाई ने अपेरेंटली भेजा है किसको, सोनम बाजवा को, प्लेइंग द रोल ऑफ ओलिविया। रशियन टॉपलेस खड़ी एंड डू व्हाटएवर यू वांट इन नेक्स्ट 2 आवर्स। तो ये उससे बर्तन धुलवाता है, तंग आके इसके अपनी रियल आइडेंटिटी में आ जाते। सोनम बाजवा नीड्स टू स्टॉप डूइंग रोल्स जिसके अंदर शी इज जस्ट प्लेइंग अ फॉरेन पर्सन एंड अल्टरनेटली शी टर्न्स आउट टू बी इंडियन। फिर ये दोनों साथ में मिलकर पहुआ पीते हैं जिसके अंदर सोनम बाजवा को अपनी सारी स्टोरी बताता है। सोनम बाजवा बोलती है अभी 1 घंटा और है, और ये एक और गाना ले आते हैं जिसके अंदर सुबह के टाइम के ऊपर ये सोनम बाजवा को ऐसे बीचेस पर लेकर जा रहे हैं, कार्निवल में 1 घंटा बोला था भाई उसने। ये सब तरीके हैं उसकी पेमेंट बढ़वाने के, पागल तू फंस गया। 5 मिनट के गाने के अंदर प्यार हो जाता है सोनम बाजवा को टाइगर श्रॉफ से। फिर ये अगले सुबह घर आता है एंड ये नोटिस करता है कि इसकी सारी पिक्चर्स जो भी अलीशा के साथ थी ना, वो सारी पिक्चर्स में अब इसका भाई जीतू है, उसकी सारी की सारी अलीशा की वीडियोस डिलीट कर दी हैं इसके फोन से, बेसिकली हैज इरेज्ड ऑल द प्रूफ्स ऑफ अलीशा। ओके, तो ऐसे गुस्सा आ जाता है एंड ही लुक्स एट जीतू की एग्जैक्ट लोकेशन जो कि ऐसे काफी दूर करके है। ओके, और ये सीधा भागना शुरू कर देता है सड़क के ऊपर वहां जाने के लिए। उबर एग्जिस्ट, पैसे नहीं है तो रैपिडो ही ले ले। तो टाइगर श्रॉफ जो होता है वो जीतू से लड़ाई कर रहा है, वो लड़ाई के अंदर से एक आंटी जो होती है वो इसके घर पे पुलिस लेकर आ जाती है। एसीपी आया है, सीधा एसीपी, वेला है एसीपी। 100 नंबर पे कॉल करने के ऊपर पुलिस आती है 3 घंटे बाद, इनका एसीपी आया है और ये एसीपी के ऊपर ऑलमोस्ट पंच करने वाला होता है। फिर एसीपी ऐसे करके बोलता है अब तो तेरा फिंगरप्रिंट मेरे माथे पे छप गया, मैं तेरे को अरेस्ट करूंगा। यहाँ कौन सा फिंगरप्रिंट होता है? फिर जो टाइगर श्रॉफ है वो पुलिस स्टेशन में बैठा है, अपने वही एक सिंगुलर एक्सप्रेशन के साथ हथकड़ी तोड़ देता है। ये बोलता है कि अगर अलीशा सच नहीं है तो वो लाश किसकी है? एंड पुलिस लाइक कौन सी लाश? तो ये पुलिस को लेकर पहुंच जाता है ग्रेवयार्ड।
ये ग्रेवयार्ड जाते हैं एंड जो अलीशा की ग्रेव थी अपेरेंटली उसके ऊपर किसी और का नाम लिखा हुआ है एंड देन ही गोज लाइक नहीं यहाँ पे तो अलीशा की ग्रेव थी। कब्रिस्तान के अंदर एक और बुढ़ी होती है तो ये उसको बुलाता है एंड वो बोलता है आप पुलिस को बताओ कि ये अलीशा की ग्रेव ही थी एंड वो बुढ़ी भी बोलती है नहीं मुझे तो हमेशा लगा ये इसकी माँ की ग्रेव थी और ये बुढ़ी का गला घोटने लग जाता है और पुलिस वहां पे घोट घोट वैसे ही बुढ़ी के पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है तू फास्ट फॉरवर्ड कर दे हम खोदते हैं दूसरी ग्रेव। फिर ऐसे करके ओह नहीं अगर ये नहीं है तो अलीशा कहाँ है ऐसे करके वहां से भाग जाता है। देन वी कट टू व्हाट अनदर सॉन्ग फ्लैशबैक का गाना है जहां पर जो टाइगर श्रॉफ है अ नेवी ऑफिसर जो एक क्रिमिनल के पीछे भाग रहा है पकड़ रहा है। हरनाज संधू जो है ऐसे वाला एक्सप्रेशन दे रही है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। हरनाज संधू का ऐसे फोन लेके नया फोन लेके उसको ऐसे फेंक के मारता है क्रिमिनल को और आईफोन बीच में से टूट जाता है। पक्का 17 है ये तो मेरा पहला फोन है और तुमने तोड़ डाला। ये है डायलॉग डिलीवरी हरनाज संधू की। एंड ही गोज लाइक जैसे मेरी सैलरी आ जाती है आई विल रिटर्न यू योर फोन तब तक तुम मेरा फोन रख लो। डेटा तेरा बाप ट्रांसफर करेगा टूटे हुए आईफोन तो। फिर फालतू का सीन है टाइगर श्रॉफ जो बार के अंदर बैठा हुआ है जहां पे जिस क्रिमिनल पे इसने अटैक करा था वो क्रिमिनल अपनी टीम के साथ अपने गैंग लीडर के साथ वहां पे आ जाता है प्लेड बाय सुदेश लहरी। फिर मार कुटाई करके टाइगर श्रॉफ जो होता है वो इन सबको हॉस्पिटल लेके जाता है एंड हॉस्पिटल के अंदर टर्न्स आउट हरनाज संधू ही है यहाँ पर डॉक्टर भी। एट दिस पॉइंट आई ऑल्सो वांट टू बी एडमिटेड टू दैट इमरजेंसी हॉस्पिटल। हरनाज संधू जो होती है यहाँ पे देखती है तुम्हें तो यहाँ पर कट है बाकी सबकी नक टुटिया हाथ टूटा सबदा इलाज होता पे ओपन ये पर्दे लगाकर उसका इलाज करती है। समझ आंदा पे अंदर केड़ी बैंडेजा लगती पे ने ये कर्टन्स के उधर वाली वीडियो कहाँ मिलेगी वो बताओ। एंड इन दोनों के बीच में से बातें शुरू हो गई हैं एंड उसका फोन वापस देने के लिए हरनाज को एक ऐसे कैफे में बुलाता है और कैफे के अंदर यहाँ पर फालतू की दो फुटबॉल टीम के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली फालतू के अंदर टाइगर श्रॉफ होता है वो बीच में अपनी लड़ाई में पड़ जाता है सबको पीट पाट देता है। फुटबॉलर होता है वो इसके ऊपर से गन तानता है और जो हरनाज होती है वो आके अपने सर पे कर लेती है तुम दोनों रहने दो ये गन पे हक मेरा है। फिर एक और गाना आ जाता है हे भगवान मेरे। फिर अलीशा इसको वो लेके जाती है क्रॉस पे लेके जाती है वेयर दे लाइट अप द कैंडल। फिर कैंडल जलाने के बाद ऐसे करके ऐसे हार्ट बनाते हैं। जीसस वाज लाइक हां दिस इज व्हाट आई डाइड फॉर। फिर सारे ऐसे फ्लैशबैक से टाइगर वापस आता है और जो पुलिस जो होती है वो इसके सारे बताई हुई चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लाइक जो बंदा इसको हॉस्पिटल लेकर आया उससे पूछताछ करते हैं कि ये तो अकेला ही था एट द एक्सीडेंट सीन। फिर ऐसे जाके अलीशा का जो घर ये बोल रहा है वहां जाकर चेक करते हैं वो घर भी सारा जला पड़ा है खंडर टाइप का घर है। देन ये ऐसे फुटेज चेक करते हैं उस दिन की एक्सीडेंट की और उस फुटेज के अंदर HD के अंदर ऐसे ऐसे अकेला गाड़ी में बैठे हुए दिख रहा है। देयर इज नो केस देयर इज नोबडी मिसिंग देयर इज नोबडी मर्डर्ड। तो ये केस क्या है यहाँ पर। ऐसी मूवीज की वजह से ही हमारी जुडिशरी ओवरवर्क्ड है। फिर इसको टाइगर श्रॉफ को गाड़ी के अंदर जाते हुए दिखती है कौन कैथरीन विच वाज अलीशाज सिस्टर। उसको पकड़ लेता है और बोलता है कैथरीन इट्स मी एंड शी इज लाइक कौन कैथरीन मैं तो प्रियंका हूं बेसिकली टू प्रूव दैट ही इज रियली ऐसे ऊपर से। फिर फाइनली पुलिस होती है इसको ऐसे लॉकअप में डाल देती है जहां पर कौन इसकी बेल करवाने आता है सोनम बाजवा। एक गाने जिन्हें प्यार हो गया सी ध्यान रख रही है नजदीकियां बढ़ रही हैं इसको ऐसे एक और ऐसे हैलुसिनेशन हो जाती है। तो ये वापस अलीशा के जले हुए घर के अंदर जाता है टू चेक इट। वही मास्क वाले लोग आ जाते हैं फैंसी ऐसे ग्लिटरी मास्क वाले हो गए मतलब ये कौन से पेरिस फैशन वीक वाले क्रिमिनल्स है भाई। एंड इस पूरे फाइट सीक्वेंस में फालतू की बहुत मारा मारी है खून खराबा है। बेसिकली this movie is trying to be what Animal did but on a very bad story and on a very tight budget and with one singular expression। दीवार टूट जाती है और दीवार के पीछे रिवील होती है इसकी और अलीशा की पुरानी पेंटिंग एंड बेसिकली नाउ एस्टैब्लिश हो जाता है दैट ही इज एक्चुअली नॉट हेलुसिनेटिंग एंड समबडी इज ट्राइंग टू कवर अप द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ अलीशा। सो व्हाट्स द मिस्ट्री नाउ। सो नाउ टाइगर स्टार्ट्स ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग कि ऐसा क्या है जिसके अंदर मेरा भाई भी मिला बड़ा है। तो अपने भाई के घर में जाता है उसकी अलमारी वगैरह खोलता है जिसके अंदर इसको गन मिलती है और पैसे मिलते हैं एंड भाई को ढूंढ नहीं पा रहा तो भाई की फिर से लोकेशन देखता है और लोकेशन मिलती है इसको कहीं चंदारा हिल्स के अंदर। ओके व्हेन ही रीचेस देयर ही सीज कि इसके भाई को ना ऑलमोस्ट ऐसे पेड़ से लटका के रखा हुआ है। अपने भाई को सेव करने की कोशिश कर रहा है बट वो फिर वही गैंग आता है और इस पर अटैक कर देता है। दे आर एसेंशियली ट्राइंग टू किल हिज ब्रदर एंड दे एंड अप सक्सीडिंग और इसको भी उस फाइट के अंदर गोली लग जाती है। तो अब वही टाइगर श्रॉफ जो होता है वो कैथरीन को शमशान घाट के अंदर से कॉर्नर कर लेता है और उसको ऐसे मजबूर करता है सच्चाई बताने के अंदर और वो बताने लगती है कि मुझे बेसिकली ऐसे फोर्स किया था एंड धमकाया था कि तेरे को और अलीशा को अलग कर दूं माय पोलो।
ओके, नाउ पोलो इज द असिस्टेंट ऑफ दिस बिग गैंगस्टर कॉल्ड चाको। फिर से अटैक हो जाता है, पोलो अटैक कर देता है, लेकिन ये फाइनली किसी तरीके से बचा लेता है। लेकिन फाइटिंग के अंदर ये पोलो का फोन गिरा लेता है एंड पोलो के जाने के बाद ये फोन को खोल के देखता है बिना फिंगरप्रिंट के, वैसे ही गैंगस्टर है। ओके, बहुत सारी ओलिविया की मिस्ड कॉल्स है। अब जाके रियलाइज होता है अच्छा वो दो तरफा थी। इस पूरी स्टोरी में शी वाज द ओनली कैरेक्टर दैट केम आउट ऑफ नोवेयर। वेरी वेरी हाई चांसेस कि ओलिविया भी इन्वॉल्व थी। तेरे को इसके लिए मिस्ड कॉल देखने की जरूरत थी नहीं। वैसे ओलिविया को कन्फ्रंट करता है, अल्टीमेटली इसके प्यार में पड़ चुकी है तो वो इसका साथ देना शुरू कर देती है। इनके ऊपर उसी टाइम पे अटैक हो जाता है। ये किचन के अंदर रोमांटिक गाने के ऊपर ऐसे लड़ाई धड़ाई कर रहे हैं और मरते मरते ओलिविया जो होती है वो इसको बता देती है कि तेरी जो बंदी अलीशा है वो अभी जिंदा है। वो जिंदा है बहन, लेकिन हम मर रहे हैं। द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमें बेसिकली बताते हैं कि ये जो चाको था अवंतिका, ओके, एंड शी वाज लाइक अ रियली आउटगोइंग पार्टी, यू नो, ऐसे बैडएस काइंड ऑफ अ वुमन एंड दे वर रियली इन लव एंड फाइनली दे वर गोइंग टू गेट मैरिड। इनकी शादी के अंदर बेसिकली वन ऑफ द राइवल गैंगस्टर ने अटैक कर दिया और इनकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। दुल्हा दुल्हन को खुद ही फाइटिंग करनी पड़ी। उस फाइट के अंदर बेसिकली अवंतिका एंडेड अप डाइंग। तो चाको वाज लाइक दैट मुझे अवंतिका वापस चाहिए किसी भी रूप के अंदर। एंड अवंतिका एंड अलीशा आर बेसिकली हम शक्ल्स। तो बेसिकली नाउ चाको इज लाइक कि तू मेरे से शादी कर ले क्योंकि मैं एक बार तो खो चुका हूं। भाई अलग बंदी है ये, शक्ल सेम चाहिए तो बस इतना पैसा प्लास्टिक सर्जरी करा ले किसी लड़की की। ये चाको ने बेसिकली पूरा प्लान किया था कि हम अलीशा को और टाइगर श्रॉफ को, रॉनी को अलग कर देंगे। एंड इसने किडनैप कर लिया था अलीशा को वैसे पूरा एक्सीडेंट का प्लान करवा के, एंड ये सबसे झूठ बुलवा रहा था। लेकिन इसकी अलीशा से ये शर्त लगी थी कि अलीशा वाज लाइक कि यू नो रॉनी विल नेवर फॉरगेट मी, मेरे प्यार में उतनी ताकत है, बहुत ही गंदे एक्सप्रेशन के साथ कि ताकत है। तो इसने चाको को बोला था अगर अगले 1 साल के अंदर रॉनी मेरे से मूव ऑन कर गया तो मैं तेरे से शादी कर लूंगी। कौन सा गैंगस्टर इतना सुनने वाला है? तूने किडनैप करने से पहले तो अलीशा को नहीं पूछा किडनैप होना चाहती है बहन, नहीं, मगर शादी से पहले पूछ रहा है। कैसा दोगला गैंगस्टर है ये। तो अब इनका प्लान क्या बनता है, ये अलीशा को जाकर दिखा देते हैं ओलिविया और टाइगर श्रॉफ की ऐसे ऑलमोस्ट वाली पिक्चर्स। ये तो तुम्हारे पास बहुत टाइम से थी, तो पहले भी दिखा सकते थे। और अपने इस क्लेम को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, टाइगर श्रॉफ को पुलिस स्टेशन से ऐसे अपनी गिरफ्त में ले आते हैं और उसको धमकी देते हैं कि अगर तूने अलीशा को नहीं बोला दैट यू चीटेड ऑन हर तो हम अलीशा को मार देंगे। ये धमकी तो पहले भी काम करती। अलीशा और इन दोनों का मिलाप होता है और ये जो होता है वो फाइनली कन्फेस कर लेता है। एंड अलीशा इज आल्सो अंडर द इंप्रेशन कि वो पिक्चर्स देखकर आई है। तो अलीशा बोलती है तूने मुझे धोखा दिया है, अब मैं चाको से शादी करूंगी। फिर फाइटिंग सीक्वेंस शुरू हो जाता है, इनका लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, सबको मार मूर के ये फाइनली फिर पहुंच जाता है कहां पे, जहां पे इनकी शादी होने लगी है, एंगेजमेंट होने लगी है। वहां पर और लड़ाई होती है और अल्टीमेटली पोलो को मार देता है। पोलो को मारने के बाद ऐसे चर्च में पहुंच जाता है। चर्च में और ऐसे सारे सूट पहनकर खड़े हुए हैं इस लोग, फिर उनको मारने लग जाता है। ये थकता नहीं है क्या? कसाई खाना है क्या ये चलता फिरता? एंड मार मार के फाइनली संजय दत्त इज लाइक दैट यू नो नाउ आई विल फाइट बिकॉज़ आई एम द अल्टीमेट विलेन, व्हाई शुड माय असिस्टेंट्स हैव ऑल द फन। फिर अल्टीमेटली जो टाइगर श्रॉफ है वो ऑलमोस्ट अधमरा हो गया है जमीन पे। फिर अलीशा को दिखाते हैं, अलीशा है स्विच द पार्टीज एंड अलीशा जो है वो गन उठा के जाती है ऐसे टाइगर को मारने के लिए। बट जस्ट व्हेन शी इज अबाउट टू किल एंड चाको इज लाइक कि अब ये मेरी टीम में आ चुकी है, शी गोज लाइक मैं अलीशा हूं। तो अपेरेंटली टर्न्स आउट जब इनका वो ऐसे भरत मिलाप हुआ था ना, टाइगर ने अलीशा का ऐसे हाथ नीचे से ऐसे बना दिया। तो इट वाज लाइक अलीशा टू टेल टू ट्रस्ट मी। फिर से फाइटिंग सीक्वेंस शुरू हो जाता है। जीसस का क्रॉस होता है, वो ऐसे चाको के ऊपर गिर जाता है एंड बेसिकली ही डाइज। एंड देन टाइगर सेज द मोस्ट शिटीएस्ट डायलॉग इन द मूवी, अलीशा तेरे लिए जरूरत थी और मेरे लिए जरूरी। यहां पर जरूरत है राइटर को एक ब्रेक की। इसका कोई सेंस नहीं है डायलॉग का। I really want to know, जितने थोक के भाव के ऊपर लोग मरे हैं, पूरा गैंगस्टर मरा है, उसकी इतनी जनता मरी है। दिस माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट मास किलिंग इन हिस्ट्री आई गेस बाय अ सिंगल पर्सन। कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं होगी ये टाइगर श्रॉफ के ऊपर इतने लोगों को मारने के लिए। बस फिर मूवी की एंडिंग होती है, ऐसे चाको को दफना दिया है अवंतिका के साथ के अंदर। अवंतिका की ग्रेव कहां से मिली इनको? एंड देन वी गो इनटू द 560th सॉन्ग ऑफ द मूवी। द मूवी fortunately ends. Honestly, when I watched the movie, I really questioned that who allowed money to be spent into making it. इतने फालतू के आ रहे हैं तो मेरे बैंक में डाल दो। मतलब मेरे को एज ऑडियंस देखकर गुस्सा आ गया, इनको बनाने में गुस्सा नहीं आया।
दे हैव एक्सोटिक लोकेशन विद हरनाज संधू ऐसे साड़ियां उड़ाते हुए हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर। बस लग रहा था अभी ये विंड मिल बन के उड़ जाएगी ये बंदी। And I hope you enjoyed it. You better did. नहीं एंजॉय करा तो अवंती की साड़ी की तरह तुम्हें उड़ा दूंगा मैं। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नहीं करा है तो मर जाओ जाके अवंतिका की तरह 2 बार। बाय।